नमस्कार। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पीछे सीडीपीओ के लिए जो 2 वीडियो हमने बनाया था, उसके आधार पे जो सीडीपीओ का इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ अपना होमवर्क ज़रूर किया होगा या कुछ क्या बेस्ट अपना होमवर्क किया होगा। जो अभी तक हमने जो एक फ्रेमवर्क बताया था, जो सीडीपीओ को इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, उसको अगर एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि टोटल हमारा जो फोकस एरिया है वो फोकस एरिया कहाँ पर है। तो आप जानते हैं कि सीडीपीओ इंटरव्यू में जो फोकस एरिया है वो फोकस एरिया में फोकस एरिया जो हमारे हैं उसमें कहाँ है, कौन कौन से। तो आप जानते हैं कि फोकस एरिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हैं, वो आपसे पूछेंगे, वो जाते-जाते जैसे इंटर करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि भई आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है? ये पूछेंगे आपसे। तो एक तो ये यहाँ पर और ये आपका कुछ भी किसी का साइंस हो सकता है, बीटेक हो सकता है, किसी का मैथमेटिक्स हो सकता है। बीटेक में जो भी इंजीनियरिंग है जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या इस तरह के जो भी हैं उससे आपका मैथमेटिक्स हो सकता है, आपका फिजिक्स हो सकता है, बी उसमें आपके ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शंस हो सकते हैं, तो कुछ भी इसमें से हो सकता है। तो ये एक तो ये वाला पोर्शन था जिसके ऊपर आप ज़रूर अपना काम स्टार्ट कर दिए होंगे। और मैं बात बताऊं कि एकदम से बेसिक कोई बुक लेकर के आस्था येस का जो प्रिंटेड नोट्स है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे किसी का मान लीजिए जूलॉजी से है, बॉटनी से है, तो आस्था येस का जो साइंस का जो पीटी का नोट्स है, आस्था इसके जो हिस्ट्री के इकोनॉमिक हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का जो पीटी का नोट्स है, अगर उसको भी या उससे उस तरह के कोई अगर बेसिक कोई बुक अगर मिल जाता है, वन लाइनर टू माने थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ वाले, तो उसको अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो आपसे पॉलिटिकल साइंस में वो क्या उम्मीद करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है और दूसरा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम वाला पार्ट है, ये दोनों के ऊपर, तीसरा थॉट वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि मेनली जो फोकस उनका होगा, आप सॉरी बोल सकते हैं क्योंकि आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हुए काफ़ी दिन हो गया, तो लेकिन कोर कॉन्स्टिट्यूशन वाले इशू पे आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं। जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के और जो प्रियम्बल है और उसके बाद जितने आर्टिकल्स हैं या अमेंडमेंट्स हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर पूछेंगे, आर्टिकल 32 के बारे में पूछ दें, 226 के बारे में पूछ दें, फंडामेंटल राइट्स में कहीं पूछ दें, या फिर सिटीजनशिप के बारे में कहीं पूछ दें, जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है उसके बारे में कहीं कुछ पूछ देते हैं, ठीक है। प्रियम्बल में जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी उसमें फिलॉसफीज हैं टर्म प्रियम्बल में, उसको रिलेटेड, तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जानते होंगे। ये एक पार्ट हुआ। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई भी एक बेसिक बुक जो पीटी का, बीपीएससी पीटी के लिए जो आप पॉलिटी का रिवीजन करते हैं, जिस बुक से, जिस नोट से, उसको अगर कर जाते हैं, तो ये दूसरा जो पोर्शन उसमें से आता है इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे नेशनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज हैं, 2024 का इलेक्शन है, कर्नाटक का इलेक्शन है, इस तरह की जो पॉलिटिकल सिस्टम वाली जो बातें हैं। और तीसरा पोर्शन फिर उसमें से एक आ जाता है जो थिंकर्स वाला। तो पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उसका एक पेज में नाम, उनका बुक और एक एक दो दो सेंटेंस उनके बारे में अगर आप जान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की एग्जांपल लिया, इसी तरह से सोशियोलॉजी का हो सकता है, इसी तरह से आपका एलएसडब्ल्यू में हो सकता है। ये सोशियोलॉजी एलएसडब्ल्यू तो खैर ऑप्शनल भी है, मैं सेकंड पार्ट है ये, लेकिन मैं एक जैसे मान लीजिए आपका जूलॉजी है, तो जूलॉजी का, बॉटनी का, जूलॉजी का, इस तरह से जो जनरल साइंस के का जो बेसिक बुक है जो पीटी के लिए, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे जरूर, चूंकि फैक्चुअली गलती नहीं होनी चाहिए। एक अधिकारी बनने आप जा रहे हैं और आप फैक्चुअल गलती करेंगे अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। कम से कम वो उस पोर्शन पे जो कि थोड़े कॉमन एरियाज हैं। अदरवाइज मान लीजिए कोई थोड़े से रिमोट के लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं, आप सॉरी बोल सकते हैं, यहाँ पे सॉरी बोलने के चांसेस रहते हैं। जो दूसरा आप सेक्शन, जैसे दूसरा है उसमें आप जानते हैं ऑप्शनल को लेकर के, तो ऑप्शनल जो 4 ऑप्शनल इसमें थे, ठीक है, तो इस 4 ऑप्शनल में आप अपने ऑप्शनल को फिर उसी तरह से घेर करके, जितने भी ऑप्शनल में ऑप्शनल का जो, जैसे सोशियोलॉजी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी के बारे में, वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में, थिंकर्स के बारे में, ठीक है, ये सारे जो चेंजेज आ रहे हैं उसको लेकर के आपको उसके बारे में एक जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करके उसके आंसर
पर फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें जाएंगे, एलएसडब्ल्यू में जाते हैं तो जो भी जो जैसे लेबर कोड हैं, कितने 4 लेबर कोड आया, कितने सेंट्रल जो लेबर लॉज थे उनको मर्ज करके आया, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड, लेबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी इसमें जो लेबर से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, जो एक्ट्स हैं, वो एक्ट्स को लेकर के आपको ये सारे के सारे जो टर्मोलॉजी एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड जो टर्मोलॉजीज हैं, टर्मोलॉजी को लेकर के भी आपको एक क्वेश्चनायर तैयार करना चाहिए और उस क्वेश्चनायर के अकॉर्डिंग आपको अपना रिप्लाई प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। उस तरह से होम साइंस का है, उसी तरह से आपका जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में होम साइंस में ही जाते हैं तो होम साइंस में कितने तरह के आप समझ रहे हैं जो वेरियस सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिशंस में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसको लेकर के। होम जैसे कहा जाए कि कुकिंग से रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ आजकल के जो एनर्जी, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज किए जा रहे हैं, कुकिंग जो फ्यूल है वो यूज किया जा रहा है, मिट्टी तेल से लेकर के, लकड़ी से लेकर के, अंगीठी से लेकर के, उज्ज्वला स्कीम से लेकर के, ठीक है। ये आप जानते हैं जो ये जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह है, ये सारे के सारे, तो कई सारे इसमें एलपीजी का क्या मीनिंग होता है, पीएनजी का क्या मतलब होता है, सीएनजी का क्या मीनिंग होता है, ये सारे होम साइंस से रिलेटेड। कोई बर्तन है, प्रेशर कुकर किस चीज़ से बनता है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई डिश अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए तो डिश बनाने में क्या क्या, तो ये सब आपका जो होम साइंस का सिलेबस है, तो होम साइंस के सिलेबस में आप उसको भी कवर कर जरूर। इसका क्वेश्चन आपके पास कम से कम इससे रिलेटेड जो आपके कम से कम क्वेश्चन हमें लग रहा है कि 50 से लेकर के 100 के आसपास इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके होंगे। इसका भी 50 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपके पास जरूर अभी तक हो चुका होगा। रह गई बात आंसर की, तो हम जूम मीटिंग जब करेंगे तो जूम मीटिंग में आप कई सारे क्वेश्चन, अपना एक्सपीरियंस, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आप इस पे बताइएगा। कल हम लोग जूम मीटिंग कर लेंगे इसके ऊपर, सीडीपीओ के इंटरव्यू को लेकर के, और उसमें सब लोग जो भी हैं, सब मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं, उसमें जुड़ करके जो भी आपके क्यूरीज हैं, जो ऑफलाइन में होंगे वो ऑफलाइन में आ जाएंगे, जो ऑनलाइन में होंगे वो ऑनलाइन में जूम मीटिंग से, जूम से जुड़ करके, और हम लोग 1-1.5 घंटे 2 घंटे का एक इंटरेक्शन करेंगे। और उसके बाद जो इसमें जो तीसरा जो पोर्शन है, जो थर्ड पोर्शन है, वो है सीडीपीओ को लेकर के, जो आपके सीडीपीओ ये पोस्ट को लेकर के हमने कोशिश किया है कि सीडीपीओ का यहाँ से दिल्ली ऑफिस में ऑफलाइन में, चूंकि बिहार में सीडीपीओ जो अभी हैं प्रभार में हैं या डायरेक्ट हैं, उनका दिल्ली में ट्रेनिंग चल रहा है, तो उनका ऑफलाइन में यहाँ पे क्लास में बुला करके सीडीपीओ के ऑल अबाउट सीडीपीओ आपसे डिस्कशन करा दें, ठीक है। बिहार में जो सीडीपीओ वर्किंग है या जिनके अंदर में सीडीपीओ काम करते हैं, जो एसडीएम वगैरह हैं, बीएएस वाले हैं, बीडीओ हैं, या डायरेक्ट सीडीपीओ, उनसे डायरेक्ट यहाँ पे जूम के थ्रू उनका क्लास करा करके आपको ये वाले जो इससे रिलेटेड जो चैलेंज है उस चैलेंज को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। इसका रूट जो तीसरा जो इसमें फोर्थ पोर्शन जो था, आप जानते हैं कि इसमें आपका हो जाएगा जैसे करंट अफेयर्स वाले जो इश्यूज हैं, ये करंट अफेयर्स वाले ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार का इशू, नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, बिहार में पुल कैसे जो पुल गिर गया, कहाँ गिर गया, क्या रीजन आपको लगता है, कौन सी कंपनी बना रही है, उस समय जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, इस तरह की कोई घटना, बिहार विपक्षी दलों को एकजुट करने 2024 में एकजुट करने के लिए बिहार सरकार की जो कोशिश की जा रही है, बिहार सरकार के जो IPRD पे जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन बिहार सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उसके बारे में जरूर आप यहाँ पे ये जो करंट अफेयर्स के जो तीन पार्ट है, बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल, इसको लेकर के उस टाइम पे जो कुछ भी हो रहा होगा 5-7 दिन पहले और आपके इंटरव्यू के दिन तक का, वो जरूर आपको अपडेट रहना चाहिए। तो ये वाला इसको भी, इसका हम लोग भी एक लिस्ट बना करके इसका भी क्लास कर लेंगे। अभी जो चीज़ें है, अभी मैं इसलिए शुरू के दिनों में थोड़े दिन छोड़ रखा था कि आप खुद से अपना कर लीजिए, उसके बाद से फिर से हम लोग अब लगातार इससे जुड़े हुए जो भी यहाँ से अस्थाई इसके थ्रू जो कुछ भी सीडीपीओ के इंटरव्यू के लिए हो सकता था, वो अब हम लोग इसको सेटल करेंगे करंट अफेयर्स का। और फिर पांचवा जो इसमें था, फिफ्थ वाला जो पोर्शन था, वो है हॉबी को लेकर के। तो ये हॉबी जो है, इसको, ये आपका क्या हॉबी है, इसको लेकर के, और फिर इसमें निश्चित रूप से एक और जो टॉपिक बीच में हमने डाल रखा था, ये जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए और फिर महिलाओं के लिए, विमेन के लिए जो भी इश्यूज हैं, ये चूंकि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी है,
तो इसमें एक इशू ये भी, छठा एक इशू ये भी हो सकता है। तो ये जो टोटल 6 फोकस एरिया है, इस 6 फोकस एरिया के क्वेश्चन, प्रोबेबल जो क्वेश्चन है वो जरूर आपके कॉपी में बन गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, जिससे कि जूम मीटिंग पे जाएं तो उसमें से आप क्वेश्चन की भरमार कर दें, आंसर ना बताएं, आप क्वेश्चन बताएं कि सर ये क्वेश्चन इसमें से, जैसे आपको मान लीजिए हर आदमी को 2-2 5-5 मिनट के लिए बोलने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, भाई 5 मिनट में आपने क्या प्रिपरेशन किया, आप उसको शेयर करिए जूम पे लाइव, अपना अपना जो माइक है उसको ऑन करके, तो आप उसमें 5 मिनट के आपके लिए, आपके पास प्रिपरेशन अपना होना चाहिए। ये जो टोटल 6 एरिया हम लोग देख रहे हैं, इस 6 एरिया के ऊपर, ठीक है। अब इसमें ये सारे के ऊपर एक और पार्ट होता है, वो होता है ऑल अबाउट इंटरव्यू, ठीक है। और ऑल अबाउट इंटरव्यू वाले पार्ट पे हमने आपको पहले बताया था कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन 2 पार्ट में होता है, चाहे सीडीपीओ का हो चाहे बीपीएससी 67 का हो, 2 पार्ट में इंटरव्यू होगा। कौन कौन से 2 पार्ट में इंटरव्यू होगा? एक होता है, जैसे जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है इंट्रा पर्सनल और एक होता है इंटर पर्सनल। तो जो इंट्रा पर्सनल होता है वो स्वयं से खुद ही आप ही अपना, खुद आप अपना इंटरव्यू लेते हैं, और इंटर पर्सनल में होता है इन ए ग्रुप। तो हमें लग रहा है कि बीपीएससी 67 वाले लोग भी अब अपना इंट्रा पर्सनल प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर चुके होंगे। सीडीपी वाले लोग भी इंट्रा पर्सनल इंटरव्यू, तो उनके लिए तो भाई डेट ही है, लेकिन जो बीपीएससी 67 वाले लोग हैं उनको भी अपना स्टार्ट कर लेना चाहिए। जो ये इंट्रा पर्सनल वाला में क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बस एक ही, जब बीपीएससी 67 की बारी आएगी तो यहाँ पे सीडीपीओ की जगह पे यहाँ पे बीपीएससी, जो बीपीएससी के थ्रू जितने पोस्ट हैं, जो बीएस का है, बीपीएस का है, या बीडीओ का है, या सीओ का है, जो रेवेन्यू सर्विस वगैरह का है, कमर्शियल टैक्स अफसर का है, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज ये चिल्ड्रन और जो जो विमेन और चिल्ड्रन है, इसका ये यहाँ पे हट जाएगा, फोकस एरिया नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टाइप की चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, कि अगर आपको बीएस में जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एक पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे, इमेजिनरी क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, तो ये बीपीएससी 67 का सेम फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। अब इंट्रा पर्सनल में जैसे मैंने क्या कहा, इंट्रा पर्सनल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए होंगे तो अब आप अपने से ही बैठ करके मोबाइल को ऑन कर लीजिए, मोबाइल को ऑन करके और उसमें खुद से क्वेश्चन पूछिए, और खुद से क्वेश्चन पूछ करके कि बिहार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बच्चों की क्या क्या समस्याएं आपको आपको दिखता है। बोर्ड ने आपसे क्वेश्चन पूछा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बिहार में बच्चों की क्या स्थिति है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देश के लेवल पे क्या स्थिति है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपने एक क्वेश्चन खुद से पूछा, ये बच्चों वाली बात को ही हमने उठाया फर्स्ट टॉपिक वाइज, इसमें से एक एक करके टॉपिक इंट्रा पर्सनल के लेवल पे, और मैंने मोबाइल के सामने अब बोलना शुरू किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बिहार के बच्चों के बारे में सूचनाएं दी गई हैं, और ये सूचनाएं कहा जाए कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में वहां से ज्यादा गंभीर है। ये बच्चों में जो 3 मुख्य समस्याएं होती हैं, एक होता है मेल न्यूट्रिशन की, एक होता है स्टंटिंग की, दूसरा होता है वास्टिंग की, और एक और चौथा हो सकता है अंडरवेट की, ठीक है। तो ये जो इसको लेकर के डेटा आपके पास ये एकदम अपडेटेड रहना चाहिए। आपने बोल दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, कि ये जो प्रॉब्लम आपने बताया कि जो बिहार में बच्चों के साथ ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताइए जो राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, और ऐसे कुछ उपाय बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो आपने केंद्र सरकार के सारे उपाय बताया, आपने राज्य सरकार का उपाय बताया, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आया कि ये उपाय तो बहुत पहले से हैं, ठीक है, फिर भी बच्चों के साथ इस तरह की समस्या है। आप सीडीपीओ एक अधिकारी के रूप में इन जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जिससे बिहार में ये जो मेल न्यूट्रिशन की या बच्चों के साथ जो कई तरह के जो फिजिकल इश्यूज हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आपने बताया सीडीपीओ के रूप में, आपने ये क्वेश्चन बताया। फिर आपसे क्वेश्चन, अच्छा चलिए ये सब हो गया, ये सबके लिए कौन सा ढांचा बिहार में विद्यमान है, जिससे कि बच्चों से रिलेटेड कौन सा स्ट्रक्चर विद्यमान है, जिससे कि बच्चों का हेल्थ, उनका एजुकेशन और उनके उनके ये जो न्यूट्रिशन वाले पार्ट है, न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड के कौन कौन से ढांचा विद्यमान है। आपने फिर आप ये जो आंगनबाड़ी है या जो कुछ भी आशा है, उषा है, इस तरह की जो बातें हैं ये सब बताई। उसके बाद फिर आते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि चलिए ठीक है, बिहार में जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति को लेकर के बिहार सरकार का क्या अप्रोच है, ठीक है, आप बताएंगे उसके ऊपर। नई शिक्षा नीति के बारे में ऑल अबाउट आप बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति में आपको क्या क्या अलग अलग दिखता है, ये नई शिक्षा नीति में नया क्या है,
ठीक है, इस तरह के। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक बच्चा 8 साल में है, 8 साल का है, वो किस क्लास में होगा? आप इसको बताइए। तो आपको पूरा का पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये हमने क्या कहा कि आपने एक बच्चों वाला एक लिया इसमें, ठीक है? उसके बाद फिर इसमें बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, आपको कौन-कौन सी समस्याएँ पाते हैं, ठीक है? तो समस्याएँ बताया, समस्याओं के समाधान के लिए कौन-कौन सा कानून है, इसको बताया। जो पॉक्सो एक्ट है, उसके बारे में बताया, या जो पीएनडीटी एक्ट जो लिंग परीक्षण से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपने, ये सारे क्वेश्चन खुद ही, लेकिन ये इंट्रा पर्सनल लेवल तभी अच्छे से यूज हो पाएगा जब आपके पास ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक एक को उठाया, उस पे आधे घंटे खुद का ही इंटरव्यू लिया और उसको मोबाइल में रिकॉर्ड किया, फिर उसको सुना। और सुनने में इस बात को, आप ही ऑब्जर्वर भी हैं। हमने कहा, क्या कहा? आप ही ऑब्जर्वर हैं। कैसे? कि उसमें जो फैक्ट, जो क्वेश्चन का कुछ पूछा गया था, उसका रिप्लाई में हमारे पास सफिशिएंट फैक्ट थे कि नहीं? हमने उस फैक्ट को क्रोनोलॉजी, सही क्रोनोलॉजी में बताया कि नहीं? हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था, वो ठीक था कि नहीं? हमारी भाषा की क्या स्थिति थी? लैंग्वेज के लेवल पे हमारी क्या स्थिति थी? ये सारी बातें, ये नहीं कहा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने, कम्युनिकेशन हमारा रहा है कि नहीं है? ये सब बातें आप सारे पर और कंटिन्यूअसली इस लेवल पर, इंट्रापर्सनल लेवल पे आप काम करेंगे। तब आता है इंटरपर्सनल लेवल पे। इंटरपर्सनल लेवल पे अब 1-1, 2-2 एरिया में, जैसे ये एरिया आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये ऑप्शन वाला एरिया भी ऑलमोस्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये आपको कोचिंग से होगा। ये करंट अफेयर्स का कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसमें आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें क्या अप्रोच आपका होगा, ये आपको कोचिंग से होगा। ठीक है? ये चिल्ड्रन और बच्चों के बारे में आपको मैटर हमने ग्रुप में शेयर करा दिया है। चिल्ड्रन और बच्चों को लेकर के और भी मैटर शेयर कर देंगे, खुद ही आपको करना पड़ेगा। और फिर हॉबी को लेकर के भी कोचिंग से आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है? तो इसमें इसमें करंट अफेयर्स के क्लास, एक सीडीपीओ वाले क्लास, और फिर हॉबी पर मिसलेनियस क्लास हम लोग कर लेते हैं, और जूम के थ्रू क्लास करते हैं। ऑफलाइन में भी अगर आप आते हैं तो सामने-सामने भी अच्छा रहेगा। और फिर 2 से 3 दिन बाद हम लोग सेकंड हाफ में शाम को हम लोग मॉक इंटरव्यू का सेशन कर देंगे, जो ऑफलाइन में रहेंगे या ऑनलाइन में रहेंगे। और फिर मॉक इंटरव्यू करके 3-3 मॉक करा देंगे। एक मॉक से ये इस लेवल पर आपकी क्या प्रिपरेशन है, इसको चेक कर लेंगे। सेकंड लेवल पे, इस लेवल पे आपने शुरुआत किया है कि नहीं किया है, ये चेक कर लेंगे। सेकंड लेवल पे इस यहाँ पे जो आपकी कमी, फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में जो कमी पता चली, उसको सेकंड में आप कितना दूर करके आए हैं, ये चेक कर लेंगे। और थर्ड में ऑल द बेस्ट करके हम लोग जो लमसम क्वेश्चन आपसे पूछ करके आपको ऑल द बेस्ट करके सीडीपीओ का इंटरव्यू देने के लिए भेज देंगे। ठीक है? ये सेम फॉर्मेट हमारे लिए, ध्यान रखिए, बीपीएससी 67 के लिए भी है। इसको मिस करने की, इस फॉर्मेट को मिस करने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी 67 वाले लोग अभी जब तक इंटरव्यू का, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तब तक कम से कम ये अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट या अपने ऑप्शनल, जो उनका ऑप्शनल है, चूंकि 67 में ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल का ये 2 का तैयारी करके रखिए। ये बाकी में आपको यहाँ से ये सारा पोर्शन तो यहाँ से हो ही जाएगा। हाइपोथेटिकल हो जाएगा, बीपीएससी से रिलेटेड हो जाएगा, करंट अफेयर्स का हो जाएगा, हॉबी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो सेक्शन है वो आपको खुद करना पड़ेगा। बीपीएससी 67 वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप अभी से ही इस पे अब स्टार्ट हो जाइए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर। और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट या इसको लेकर के कैसे आप तैयारी करेंगे, ये तैयारी भी इस वीडियो में हमने आपको बताया है। ठीक है? तो वो जो सीडीपीओ का व्हाट्सएप ग्रुप बना है और बीपीएससी 67 का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, दोनों में कब क्लास का टाइमिंग, ये उसमें चला जाएगा। आज शाम तक या कल तक चला जाएगा। हमें प्रोबेबली लगता है कि कल हम लोग इस पे क्लास रखेंगे। एक वे ऑफ कैसे जो इंटरव्यू, ऑल अबाउट इंटरव्यू एक क्लास रख लेंगे, और उसके बाद फिर आपको ये करंट अफेयर्स वाले में इकोनॉमिक इशूज, करंट अफेयर्स के जो इशूज हैं उसके ऊपर क्लास रख देंगे। बाकी जो भी जो सीडीपीओ जो अधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं या एसडीएम हैं या सीडीपीओ हैं, वो लोग इसके ऊपर क्लास ले लेंगे। ठीक है? और फिर हम लोग मॉक कर लेंगे 3, इससे हमारा काम हो जाएगा। फिर बीपीएससी 67 का मेंस का रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है? थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही।